जहाज में नाविकों के मिसिंग होने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने जरूर आती है। ताजा मामला प्रयागराज से है। प्रयागराज निवासी विक्रम पटेल का है। बीते 15 दिन से विक्रम का कोई सुराग नहीं मिल रहा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विक्रम ओशन वन शिप मैनेजमेंट कंपनी में कार्यरत थे। परिजनों का यह भी कहना है कि जहाज पर चीफ अफसर विक्रम को प्रताड़ित करता था। हमारे वरिष्ठ संवाददाता रोहित रंभापुरी ने परिजनों से बातचीत की, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं रोहित रंभापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज में। प्रयागराज के एक ऐसे परिवार के पास जिनका बेटा, जिनका पति, जिनके पिता मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे, एक शिपिंग कंपनी में काम कर रहे थे, शिप पर थे वो, और यात्रा के दौरान ही कहीं वो मिसिंग हो गए। क्या पूरा मामला है, आइए हम जानते हैं उनके ही परिवार से। जी, क्या नाम है आपका? जी मैं किरण लता पटेल बोल रही हूँ। ये विक्रम जी कौन है आपके? जी मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, क्या वाकया हो, थोड़ा बताएंगी आप पूरा? सर, हमारे हस्बैंड रोज़ हम लोगों से बात करते थे। हमारी ननद है मनीषा पटेल और प्रतिभा पटेल हैं, और हमारी माता जी हैं, मतलब सासू माँ हैं कमला पटेल। सबसे हमारी मतलब बात लगातार 2-3-4 बार हम लोगों से बात करते थे। रात में भी हम लोग के पास फ़ोन करते रहते थे, और 7 तारीख को रात में उनसे बात हुई थी मेरी, और 8 तारीख को उन्होंने 1 बजकर के लगभग 21 मिनट पे फ़ोन किया था। हमने उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए सर। रात में? जी। अच्छा, बातचीत में क्या क्या बात होती थी आप लोग की? क्या मतलब, एक तो पारिवारिक बातचीत है, कुछ सुनो जहाज़ के बारे में। पहले बताइए कि कौन से जहाज़ पे थे वो, किस शिप पे थे वो? MT मैंडो 1। अच्छा, उसी में कब से काम कर रहे थे? सर 10 फरवरी, और यही 10 फरवरी 2023 को। जी। तो ये बताइए हमें कि बातचीत के दौरान उन्होंने कभी कुछ बताया अपनी वहाँ समस्या किसी तरह की? जी सर, वो बोलते थे कि मतलब हम लोग का हाल चाल पूछते थे। करीब 1 महीने से जो चीफ थे उनको मतलब बोल रहे थे कि परेशान करते हैं हमको। चीफ अफसर जो? हाँ जहाज़ पे जो चीफ अफसर थे उनके बारे में बता रहे थे? जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि क्या फ़ोन क्या आया आपको, कि कब आपको पता लगा कि वो मिसिंग है? सर, वहाँ के चीफ कैप्टन जगदीश कोलर ने फ़ोन किया और हमको गुमराह करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि मतलब 11 तारीख को करीब 3:30 बजे तक उनका फ़ोन आया। उन्होंने हमको गुमराह करने की कोशिश की और हमको झटके में ऐसे मतलब कहा कि आपके पति क्या कहते हैं बीमार हैं, उनकी कोई दवाई मेडिसिन चलती है। तो हमने कहा सर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं चलती है, लेकिन कभी कभी उनको क्या कहते हैं, हम मेडिसिन के बारे में भी नहीं जानते, लेकिन उनको कभी कभी ज़्यादा कोई टेंशन देता या कुछ भी देता तो उनको उलझन होने लगती है। हमने इस तरह बताया तो उन्होंने मतलब इस तरह से हमसे करके और क्या कहते हैं पुराना पर्चा हमने क्या कहते हैं उनको दिया, और उन्होंने कहा कि मैं उनको शिप पे दवा भेजूँगा। तो इस तरह हमको गुमराह करके सर उन्होंने हमसे इस तरह का पूछा, तो हमने उनको बताया, और फिर 15 मिनट बाद फ़ोन करके वो कहते हैं कि आपके हस्बैंड मिसिंग है, आप अपने घर के किसी सदस्य के पास हो लीजिए। और मैं अपनी सास के पास गई, कमला पटेल के पास। तो अगर सर वो मिसिंग थे तो उन्होंने इतने सवाल मुझसे दवा भेजने और ये सब चीज़ें बात क्यों की, और मगर अगर इस तरह से थे तो हमको मिसिंग की रिपोर्ट उनको पहले देनी चाहिए थी सर। उन्होंने शुरू से लेकर के आज तक 22 तारीख तक हमारी 3-4 हमारे नंदोई शीतला पटेल, मेरे ब्रदर अशोक पटेल और मेरी भांजी उर्वशी सिंह से कॉन्फ्रेंस में बातें की जगदीश कोहलर ने। उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं उनसे काफ़ी बातें हुई, और आज तक 10 तारीख से 22 तारीख तक उन्होंने हमको हमारे पति की कोई रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने कहा कि डेनमार्क में ग्रेट वेल्ट सी के पास हाँ मिसिंग हुआ है। और हम जब हमारे पति हम लोगों से आखिरी कॉल किए थे तो उन्होंने रसिया पोर्ट से बात की थी। हम लोगों ने भी सर्च किया वहाँ की जो स्थिति, वहाँ पे शिप लगभग 31 घंटे वहाँ पे शिप रुकी हुई थी, और ये हमको शुरू से 11 तारीख से 22 तारीख तक गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, और हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने 20 बार इनसे विनती की जब से हमने बात किया, और ये हमने कहा कि आप रसिया पोर्ट पे उनको सर्च कराइए हमसे। और हमारी 4 साल की बेटी है, हमने उनसे बहुत गुहार लगाई और उनसे बोला कि मेरी 4 साल की बेटी है, आप मेरी हेल्प करिए, एक बार रसिया पोर्ट पे ढूंढने की।
ढूंढने की कोशिश करिए, लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने एक बार कहा कि हाँ हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और हमने चीफ के बारे में बोला तो उन्होंने कहा कि चीफ के क्या बच्चे नहीं। हमने चीफ उनको परेशान करता था, मेरे हस्बैंड विक्रम पटेल को। तो हमने कहा चीफ का आप नंबर दीजिए, या किसी जब 26 लोग वहाँ पे थे, उसी में 26 लोगों में से मेरे हस्बैंड भी एक थे। क्या कहते हैं, उन्होंने चीफ का नंबर हमको नहीं दिया और हमसे उलझ गए और लड़ने लगे। 22 तारीख को जब कॉन्फ्रेंस में ये कौन इस तरह से आपसे बात कर रहा था? जगदीप कोहलर, कैप्टन जगदीश कोहलर। और हमने कहा कि आप चीफ का नंबर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, उनका हम ऐसे कैसे नंबर दे दूँ। अगर सर ये अगर सही है तो हमने जो कहा इन्होंने सुना नहीं मेरी। और क्या कहते हैं, उन्होंने कहा उनके बीवी बच्चे हैं। क्या सर, मेरे हस्बैंड 4-5 महीने शिप पे काम किए, मेरे हस्बैंड की कोई वो नहीं है। उनकी 4 साल की बेटी है, बच्चे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है कि हम लोग की मदद करें। ये अभी लगभग 10 से 12 दिन बीत चुके हैं इस घटना को, 17 दिन लगभग हो गए हैं। इस दौरान किसी डीजी शिपिंग से या किसी संगठन से आपकी कोई बातचीत हुई? जी नहीं, कोई बात नहीं हुई सर। नहीं, जिससे आपने मदद मांगी उन लोगों से? नूसी जो कि एक बड़ा सीमेन यूनियन है और सीमेन के लिए वो लोग काम करते हैं, तो क्या उनसे आप लोगों ने संपर्क किया? जी सर, जी। अच्छा, तो क्या वहाँ से क्या जवाब मिला आपको? सर हमको कोई हेल्प नहीं मिल रही है सर। दिल्ली वाले ने कहा, क्या नाम था? कि आप अमरकांत ठाकुर, और उन्होंने कहा कि जब आप मीडिया में उतर रही हैं, कमला पटेल कौन है, तो हमने कहा मेरी सास है। तो उन्होंने कहा कि जब आप मीडिया में उतर रही, मीडिया की मदद ले रही हैं, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। इस तरह से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। डीजी शिपिंग को आपने मेल किया, उनका कोई रिप्लाई आया? जी अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। कंपनी के फिलहाल लास्ट में आपकी क्या बातचीत कंपनी से हुई है? रिपोर्ट आप लोग मांग रहे हैं कि मतलब किस तरह से चीज़ें? आपकी माता जी भी हैं उनकी, विक्रम पटेल की माता जी, कुछ बातचीत हुई थी आपसे बेटे से? जी हमसे बात हुई कि अम्मा आप अपना ख्याल रखना, अम्मा ठीक हो, यही हमेशा पूछते थे कि अम्मा आप ठीक हो, अपना ख्याल रखना। हमने कहा भैया आप कैसे हो, आप भी अपना ख्याल रखना। यही हमने कहा भैया आपकी अगर तबीयत ख़राब होगी तो उतर के दवाई ले लीजिएगा। तो कहा अम्मा कैप्टन उतरने ही नहीं देगा, ऐसे ही बोल रहा था। हमको बहुत परेशान करता है। अच्छा, कौन नहीं उतरने देगा? जी हाँ, बहुत परेशान करता है। सर उनकी परेशानी की वजह से इनकी परेशानी इतनी बड़ी थी सर। और अगर सर उनको अगर कोई प्रॉब्लम थी तो इन लोग की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि किसी एक लोग को रख के इनको निगरानी में रखना चाहिए, या तो हमको ये पहले इन्फॉर्म कर देते या उनको भेज देते सर। जहाँ एक नियम है, अगर मान लो कोई बीमार पड़ता है, कोई ऐसी समस्या आती है, तो उसके लिए तत्काल उनको रेस्क्यू किया जाता है। उनको जो नज़दीकी हॉस्पिटल हैं उनको तुरंत सुविधा, एक तरह चिकित्सा मुहैया कराई जानी चाहिए। ये नियम है, जो एक मैरीटाइम लॉ है, उसमें ये बात कही गई है। कॉन्फ्रेंस में थे तो बोसन के बारे में पूछा तो कह रहे मेरे जहाज पे कोई बोसन नहीं है। आप कौन हैं? विक्रम पटेल की आप कौन हैं? मैं उनकी बहन हूँ। मैं उनकी विक्रम पटेल की मैं बहन हूँ। बताइए। और हमारे हस्बैंड ये 2-3 लोग कॉन्फ्रेंस में थे, और जब उनसे जगदीप कोहलन से पूछे कि जहाज़ पर बोसन है, तो उन्होंने कहा जहाज़ पर बोसन नहीं है। और वो बहुत ही बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं। चीफ ऑफिसर का नाम पूछने पर तो बिल्कुल ही भड़क गए और बदतमीजी से मतलब बात करने लगे और कॉल भी कट कर दी। और हम लोग की कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। आज 17 दिन हो गया है। बस हम लोग जब भी पूछते हैं कहते हैं मिसिंग है, बस ऐसा ही। शुरू के जब 11 तारीख और 12 तारीख को इन्होंने सर्च कराया था 5 घंटे के लिए समुद्र में, डेनमार्क के पास 5 घंटे सर्च करा के फिर फ़ाइल क्लोज़ कर दी। उसके बाद से फ़ाइल क्लोज़ है, ये कुछ भी नहीं करे। रसिया के लिए क्योंकि मेरे भैया रसिया पोर्ट से ही उनकी लास्ट कॉल आई थी 7 तारीख तक बात हुई है। 7-8 की रात में उन्होंने कॉल किया था। भाभी की तबीयत मेरे ख़राब थी, वो उठा नहीं पाई थी। उसके बाद से ना 8 को कॉल आई है, पूरा दिन गया, 9 को नहीं आई, 10 को नहीं आई, 11 को जगदीप कोहलन ने मिसिंग की खबर हमारे घर में सुनाई। और मेरे भैया ऐसे थे कि घर में हमेशा दिन भर में 8-10 बार फ़ोन करते थे। रसिया के वास्की पोर्ट पर सिर्फ एक दिन 7 घंटे रुका था, लगभग 31 घंटे। उसके बाद से उनकी कभी घर में कॉल नहीं आई है। जब शिप वहाँ रुका हुआ था उस दौरान आप लोग से बात हुई थी? हाँ,
7 तारीख को हुई थी, 7 तारीख को हुई थी। 8 तारीख को उन्होंने फिर कॉल किया था। 7 और 8 की रात जो होती है, 7 को दिन में बात हुई थी, लेकिन रात में भी हुई थी। लेकिन जब 7 और 8 के 8 लग गया यहाँ का, तो रात में 1:21 पे उन्होंने भाभी के पास कॉल किया था, लेकिन भाभी की तबीयत ख़राब थी तो वो कॉल रिसीव नहीं कर पाई थी। वही उनकी लास्ट कॉल है। अच्छा, ये बताइए कि वो लोग कुछ बता रहे हैं कि जब शिप वहाँ एंकर पे थी उस समय घटना हुई, या फिर शिप चल रहा था उस दौरान मिसिंग हुई, कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं वो लोग? सर वो ऐसी खबर दे डेनमार्क के पास जो ग्रेट बेल्ट स्टेट है वहाँ से मिसिंग बता रहे हैं। 10 तारीख की मिसिंग वहाँ से बता रहे हैं। लेकिन अगर मेरे भैया 10 तारीख वहाँ से मिसिंग है तो 8, 9, 10 को कॉल क्यों नहीं करे घर पर, जबकि वो रसिया पोर्ट पर थे 8 को, वहाँ पूरा नेटवर्क रहता है। और मेरे भैया हमेशा घर में इतना कॉल करते थे, फ़ोन में इतनी आप कॉल डिटेल चेक कर सकते हैं, इतना कॉल करते थे कि घर में जब तक सबसे बात ना कर ले रह नहीं सकते थे। वो अपनी बच्ची के पास तो इतना फ़ोन करते थे कि उससे हर चीज़ पूछते रहते थे। और 8 ही तारीख से वो मिसिंग है, हम लोगों का मानना है। इस दौरान आपकी भी अधिकारियों से मेल के द्वारा संपर्क, कुछ इस तरह की बातचीत हुई है? हाँ, अधिकारियों को मेल भेजा गया है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं वहाँ से आया है। डीजी शिपिंग के यहाँ से कोई आपको मेल, एमएमडी में कुछ इस तरह की जानकारी मिली वहाँ से कुछ आपको? डीजी शिपिंग से भी अभी कोई मेल हमको नहीं आया है। आपने मेल कर दिया उनको? हाँ जी, हमने भी कर दिया है मेल। नहीं, आज किया? इसके पहले भी किए हैं, वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई, कुछ भी हमको वो नहीं मिला है। और आज भी हमने किया है, अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो सिर्फ ओशियन 1 जो कंपनी है, शिपिंग कंपनी है, जिसकी MT मैंडो 1 शिप है, जिस पे मेरे भाई थे, इनके जो कैप्टन जगदीप कोहलन है, ये शुरू से ही झूठ पर झूठ 11 तारीख से ही बता रहे हैं। और ये फाइल कह दिए हैं क्लोज़ हो गई है, हम लोग ने क्लोज़ कर दी। क्या लगता है आप लोग को कि क्या ऐसा हो सकता है? उनका कहना है मिसिंग है, आप क्या कहेंगे इस मामले में? हम लोगों का तो यही मानना है कि मेरे भैया 8 तारीख को रसिया के वायस्की पोर्ट पर थे और वो वहीं से मिसिंग हैं। चाहे वो उतर कर वहाँ से चले गए हों, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनको जब 10 तारीख को पता चला है तो ये 11 तारीख को हम लोगों को बताए हैं, क्योंकि वो रेस्ट पर थे। इनका कहना है कि हम लोग ने 1 तारीख से उनको रेस्ट पर रखा था। तो जब रेस्ट पर थे तो इन्होंने एक जैसे उनका कहना है कि 1 तारीख से रेस्ट पे थे, उस दौरान भी आप लोग की बातचीत हुई तो उन्होंने क्या बताया कि मैं ड्यूटी पे हूँ या रेस्ट पे हूँ? मेरे भैया कह रहे थे कि मैं तो वो काम करते थे। वो जो काम करते थे मुझको आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे रात में भी कर रहे हैं, दिन ड्यूटी पर नहीं थे, वो काम ही कर रहे थे। ये कह रहे थे रेस्ट पर है, लेकिन उनसे काम करा रहे थे। लॉग बुक वगैरह में कुछ बताया उन्होंने, क्या लिखा गया है उनका जो लॉग बुक होता है, कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी दी उन लोगों ने? कोई हम लोग को सूचना ही नहीं दिए हैं। सीसीटीवी कैमरा फुटेज आपने मांगा उनसे? हाँ, हमने सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी मांगा। कहें जहाज़ पर ऐसा नहीं है, हमने कहा बोसन है आपकी शिप पर, कहें बोसन भी नहीं है। तो शुरू से ही मतलब झूठ बोल रहे हैं। और क्या कहेंगे आप, सरकार से क्या मांगे आप लोगों की? भारत सरकार से, माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम लोगों की, हमारे परिवार वाले, हमारे भाई, भाभी, मम्मी, बहनें, उनकी बच्ची, सबकी यही एक विनती है कि कहीं उनको रसिया पोर्ट के वायस्की पोर्ट पर सर्च कराया जाए, ताकि वो वहाँ से जैसे भी हालत में हमको मिला दे हम लोगों को घर वालों से। कंपनी से कुछ कहेंगे आप लोग? कंपनी से तो हम कंपनी से कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, किसी तरह का कोई भी? कंपनी से कोई सपोर्ट नहीं है। कंपनी तो बस आज 17 दिन हो गए हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है कंपनी हम लोगों को। बस वो अभी तक तो व्हाट्सअप करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही व्हाट्सअप कर रही थी। जब हम लोग ने थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव बनाने लगे तो कंपनी अब कहती है कि कमला पटेल कौन है, किरा लतन कौन है, और आप लोग मीडिया में मीडियाबाजी क्यों कर रहे हैं, हमारी कंपनी बदनाम हो रही है, ऐसे वैसे बात करते हैं वो घर वालों से हमारे। कंपनी का नाम फिर से बताइए, किस कंपनी में थे वो? ओशियन 1 SM सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की पेपर ऊपर तो है आप लोग? MT मैंडो 1 शिप पर थे मेरे भाई। ये इससे पहले कब गए थे वो जहाज़ पे? इससे पहले 2018 में गए थे। हाँ, मतलब सीमेन, मतलब कब से इस लाइन में है वो सीफेरर? वो 2007 से इस लाइन में है। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि इस जहाज़ पहली बार गए थे? इस कंपनी में पहली बार गए हैं जी। हाँ, इस कंपनी एजेंट के थ्रू गए थे, कैसे गए थे? एजेंट के थ्रू ही गए हैं। एजेंट कहाँ का था वो? मुंबई का है। हाँ, एजेंट से कुछ बात हुई आप लोग की? नहीं, एजेंट से तो कोई बात नहीं हुई हमारी। तो ये बताइए कि
आपकी क्या डिमांड है सरकार से? सर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को किसी तरह से खोजा जाए, उनको वापस किया जाए। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि जहाँ कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उनको लौटाला जाए, ढूंढा जाए उनको। कंपनी हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। अंकल वो कल डिनर कर रहे थे मेरे पापा, उसके बाद जहाँ सलाह किया 2 दिन में नहीं मिल रहे हैं, तो मंगलवार को फ़ोन कर रहे थे तो मिल ही नहीं रहे हैं। भारत सरकार से मिल ही नहीं रहे हैं वो। तो मेरे पापा को मैं अपने भगवान जी से कहता हूँ, मेरे पापा आ जाए जल्दी से, उसका ही ऐसे कहता हूँ। वो उनसे मेरी विनती है, मैं अपने पापा से। पापा से बात हुई थी आपकी? नहीं, अब पापा से बात हुई थी, 2 दिन फ़ोन करते थे। तो कल मेरी मम्मी फ़ोन करती थी उनको, कल डिनर के उस दिन हम लोग को फ़ोन कर रहे थे मंगलवार को। उसके बाद तो वही मंगलवार बता रही थी। तो मेरी मम्मी वो क्या वो पापा को बहुत प्यार कर दो ना आप? जी हाँ, ये ज्ञान में रहते थे। मेरी मम्मी उनको जब ऑफिस में भेजी थी, घर में रहते थे रोज ना, तो मेरे पापा उनके साथ में खेलता था। मेरी मम्मी कभी कभी मार देती थी, तो ये उनसे खेलता था, तो वो मुझे बचाते थे। मिसिंग की घटनाएं इस दौरान बड़ी संख्या में बढ़ी हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर इन घटनाओं पर विराम कब लगेगा? इन नाविकों को आसमान खा गया या धरती निकल गई? ऐसे में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब कब मिलेंगे कुछ पता नहीं। जवाब की आस में बहुत लोग न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।